गुड मॉर्निंग बेटा। पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ लिया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने उसमें सीखी, आपको बताई मैंने, आपने सीखी होंगी। एक टॉपिक पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड रह गया था अपना, बहुत लंबा लेक्चर हो गया था लास्ट वाला। क्या था वो टॉपिक? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी जैसे ही नाम सुना तो आपको पहले तो पता होना, तब हम पढ़ेंगे इसको, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी है क्या? कभी वर्ड सुना है रियल लाइफ में? ये सेंसिटिविटी एक बहुत कॉमन वर्ड हम लोग सुनते हैं लाइफ में। शायद सभी ने सुना होगा कि स्क्रीन जो है, जैसे कि मोबाइल में टच स्क्रीन जो होती है अपनी, कि बहुत सेंसिटिव है, या इस मोबाइल की ज़्यादा सेंसिटिव, एकदम मक्खन की तरह चलती है। ऐसा सुना होगा आपने कि जरा सा टच करने पर स्क्रीन चल रही है। माउस में आप देखते होंगे, जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है माउस में, जब हम सेटिंग्स में जाते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी का एक ऑप्शन आता है। क्या होता है उसका मतलब? उसको सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं तो वो ज़रा सा टच करने पर इधर उधर भागने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यही होता है मतलब, मैंने उसको ज़रा सा टच किया माउस को तो वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है, वो सेंसिटिविटी बढ़ना हो गया। अब सब बातों को जोड़ेंगे अभी धीरे धीरे। अब और भी कई चीज़ें होती हैं, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, ज़रा सी धूप पड़ी तो ख़राब होने लगता है एकदम चेहरा, या जो भी है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो सेंसिटिविटी क्या हुआ कि ज़रा सा चेंज होने पर, किसी की सेंसिटिविटी का मतलब क्या? वो माउस की सेंसिटिविटी को लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि ज़रा सा मैंने इसको हाथ इधर उधर किया तो वो उसमें उसने सेंस कर लिया, उसने पता कर लिया कि कोई चेंज हो रहा है। सेंसिटिविटी का मतलब छोटे से छोटे चेंज को भी सेंस करने की एबिलिटी, यही बात हुई। छोटे से छोटे चेंज को भी सेंस करने की एबिलिटी किसकी? जिसकी भी बात हो रही है, फॉर एग्जांपल यहां पोटेंशियोमीटर की बात हो रही है, तो पोटेंशियोमीटर की एबिलिटी छोटे से छोटे चेंज को मेजर करने की क्या कही जाती है? उसकी सेंसिटिविटी। तो मैं अगर एक ब्रॉड टर्म में बोलूं तो सेंसिटिविटी का मतलब हो गया छोटे से छोटा चेंज। किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए बात कर रहे हैं, फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? द मिनिमम वैल्यू, the minimum value that can be measured, the minimum value that can be measured is called its sensitivity। अब यहीं पे एक ऐसा ही टर्म बोलते हैं, लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट का वो क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो लगभग सेम बातें हो गई, लेकिन एक सेंस में, सेम सेंस में यूज नहीं करेंगे हम लोग, है सेंस अलग। ये सिर्फ समझाने की बात है आपको। अब एक बताना, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल ए और बी, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसकी लेस है। कौन ज्यादा प्रिसाइसली वैल्यूज को मेजर कर सकता है? इसकी सेंसिटिविटी कम है, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो दोनों में से कौन ज्यादा प्रिसाइसली मेजर कर सकता है वैल्यूज को? जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, यानी कि छोटे से छोटे चेंज को भी वो मेजर कर सकता है। तो हमने एक बात पहले तो अपने जहन में डाल ली है, वो ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है वो छोटे से छोटे चेंज को भी मेजर कर सकता है, और वो ज्यादा बेटर कहा जाता है। मोर सेंसिटिविटी, मोर प्रिसाइज रिजल्ट। ये पंचलाइन बना सकते हैं। अब आते हैं पोटेंशियोमीटर के केस में कि क्या है सेंसिटिविटी और कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं सेंसिटिविटी। तो मेरा टास्क क्या है? सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है मुझे। बेसिक टास्क क्या हुआ? सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है। तो मैं पोटेंशियोमीटर की बात करता हूं। आपको शायद कल से थोड़ा सर्किट याद होगा, वायर हुआ करता था। अब मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूं, चलिए बना देता हूं। एक एमीटर की रियोस्टेट, यही होता था। ये पोटेंशियोमीटर वायर हुआ करता था, इसके साथ हम एक सेल लगा रहे हैं। मान लीजिए इसका पोटेंशियल मुझे मेजर करना है, इसका ईएमएफ मुझे मेजर करना है। तो
जरा याद करना क्या बोला गया था कल के लेक्चर में कि ये वाला बैलेंसिंग लेंथ यानी कि नल पॉइंट की कंडीशन में ये पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाएगा, ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। यही बात हुआ करती थी। यानी कि बेसिकली बात इतनी है कि ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। एक सेकेंड, तो मैं क्या बोल रहा था कि बेसिकली अगर मुझे किसी का ईएमएफ मेजर, काम क्या है इसका, ईएमएफ या रेजिस्टेंस मेजर करना, तो वो काम, रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, वो काम किस हेल्प से करता है, इस लेंथ को मेजर करके करता है। बात ध्यान से सुनना। और हमने सीखा था इस लेंथ का जो पोटेंशियल है वो इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यही बात है ना। और मतलब इसका ये हुआ कि इस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही मेजर कर रहा है। अब मैं आपको थोड़ी एक बस रिकॉल करा रहा था, थोड़ी दुनिया में ले चलता हूं, नई दुनिया में सोचने वाली। इसको मैं हटा दूं, आप ये बात समझ गए हैं। और ये लेंथ आपको पता है कितना मेजर करती है, सबसे कम लेंथ में कितना मेजर कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, जस्ट सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है, तो आप इसको कितना और चेंज कर सकते हैं आगे पीछे करके। क्या 1 mm का चेंज मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्केल जो लगी होती है वो मिनिमम कितना मेजर करती है, 1 mm मेजर करती है, इससे ज्यादा कम तो मेजर नहीं कर सकते। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, ठीक है, इसके एंड्स के अक्रॉस में एक बैटरी लगाते थे, तो मैंने मान लिया कि ए और बी के अक्रॉस एक बैटरी लगी और इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल जो है फिलहाल वो 1 वोल्ट का है, मान लीजिएगा 1 वोल्ट का है। चलिए अच्छा लगेगा, 10 वोल्ट मान लिया मैंने। कितना मान लिया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ए और बी के अक्रॉस मैंने लगाया, जो ड्राइवर सेल से बैटरी लगाते थे, तो ए और बी के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल मान लिया। ये लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है। अब जरा एक बात बताइएगा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना होगा। 10 वोल्ट का पोटेंशियल है पर यूनिट लेंथ, यानी कि 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये कितना हो गया 1/10, यानी कि 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पंच लाइन्स बाद में आएंगी, तो पहले समझते रहना क्या बात हो रही है। आप खुद बताएंगे, अपने आप आंसर बताएंगे आप अभी। 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। अगर मैं बोलूं 50 सेंटीमीटर का पोटेंशियल कितना होगा, इस 50 सेंटीमीटर की लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि 1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है 1 सेंटीमीटर का, तो 50 सेंटीमीटर का कितना हो गया, क्या 5 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया। कितने पोर्शन का, 50 सेंटीमीटर का। क्या मैं अब 1 mm खिसका दूं, मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते थे, तो अब पर mm की बात कर लें, ये तो आपने 5 वोल्ट सीख लिया। अब अगर बोले पोटेंशियल पर mm, 1 mm का पोटेंशियल कितना होगा। 1 mm का पोटेंशियल मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर पे 0.1 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो 1 mm पे कितना करेगा, 0.01 वोल्ट पर mm। ये बात सीख गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 mm अपनी जॉकी को खिसका दूं तो वो कितना मेजर कर सकता है, 0.01 वोल्ट, यानी कि इसकी मिनिमम जो मेजरमेंट ये कर सकता है वो 0.01 mm की वोल्ट की कर सकता है। अब सपोज करना सेकेंड सिचुएशन, अगर ये वायर मैं बढ़ा दूं, मैंने ये वायर कितना ले लिया, बड़ा ले लिया, यानी कि 200 सेंटीमीटर का ले लिया। पोटेंशियल अभी भी कितना लगा है, 10 वोल्ट लगा है इसके अक्रॉस। तो जरा पर सेंटीमीटर बताना पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, 10/200, यही हुआ। जरा बताएंगे कितना हो गया, 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर।
अरे ये तो डिवाइड कर लेते हैं ना, 0 0 गया, 20 पंजे 100, क्लियर है ना। तो 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया, तो पर एमएम कितना हो गया, पर एमएम पोटेंशियल कितना हो गया, 0.005 वोल्ट पर एमएम। ये सिर्फ एग्जांपल्स की कहानी चल रही थी। अब मैं आपको सिखाने की बात जो कर रहा था वो देखना, क्या इस केस में मैं 1 mm पे कितना मेजर कर पा रहा था, 0.01। यहां पर 1 mm से कितना मेजर कर रहा हूं, क्या कम मेजर कर पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर निडल को शिफ्ट करूंगा, छोटा सा निडल मतलब कि पेन अपना जो जॉकी है उसको मैं जरा सा भी शिफ्ट करूंगा, तो मैं कितनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर पाऊंगा, 0.0 बहुत सारा, बहुत छोटा है, कितना बोलने में बार बार दिक्कत होती है, जो भी है इतनी छोटी वैल्यू भी मेजर कर सकता हूं। और अगर मैं ज्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पाया, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा सेंसिटिव बना लिया। सेंसिटिविटी का मतलब मैं पहले ही बता चुका था, छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर करना। तो छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कब कर पाएंगे, जब उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट देखना दोनों केसेस में कितना है, 0.05 और 0.1। किस केस में कम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, सेकंड केस में। तो एक पंच लाइन बन गई मेरे पास कि अगर सेंसिटिविटी हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी का नहीं, पोटेंशियोमीटर की अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा। ये लाइन हमें याद रहनी चाहिए हर समय, पेपर में बहुत पूछी जाती है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके, ये एग्जांपल समझ में आया। मैं यही बात बताना चाहता हूं बस कि हमने इस लेंथ को ही क्यों कंसीडर किया, बिकॉज हम लेंथ की हेल्प से ही मेजर कर रहे थे अपना पोटेंशियल या ईएमएफ जो भी कर रहे थे। तो लेंथ कितना छोटे से छोटा हम मेजर कर सकते थे, 0.1। तो 0.1 खिसकाने पर कितना चेंज होता है पोटेंशियल में, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। और किस केस में ज्यादा चेंज हो रहा है, यहां पर ज्यादा चेंज हो रहा है, यहां पर कम चेंज हो रहा है। कम चेंज हो रहा है मतलब छोटी से छोटी वैल्यू यहां पर मेजर हो रही है। तो हम अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो आपने समझने के लिए समझ लिया। तो क्या लिखेंगे, सेंसिटिविटी of potentiometer can be increased by बहुत जरूरी पंचलाइन है, decreasing the potential gradient, by decreasing the potential gradient। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज किया हमने अभी बताया था। जब 100 सेंटीमीटर लेंथ ली थी तब पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा था, 200 ली थी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम था। यानी कि इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने का तरीका क्या है। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के दो तरीके मैं बताऊंगा आपको। पहला तरीका, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। कौन से वायर की, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ अगर बढ़ा दी जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता भी है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। चलिए तो सीधा सा आंसर बच्चे लिखते हैं कि डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट और बाय इंक्रीजिंग दी लेंथ, दोनों जबकि अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है दोनों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है, उसमें 4 वायर लगे हुए हैं। 4 वायर है तो 4 मीटर का हो गया, 4 मीटर हो गया। अब आपको कहा गया इसकी सेंसिटिविटी बढ़ाइए, तो सेंसिटिविटी आप बढ़ाएंगे कैसे, मुझे ये बताइए। क्या आप एक वायर उसमें और चिपका देंगे लाके, ये तो प्रैक्टिकल बात हुई नहीं ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप। मैंने क्या सिखाया अभी आपको कि इंक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ बढ़ाने से होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इस एरो का मतलब बेसिक बात क्या करनी है, हमें डिक्रीज करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वो डिक्रीज कैसे होगा, लेंथ बढ़ाने से। और लेंथ बढ़ाने से हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी।
लेकिन क्या आप एक्चुअल में लेंथ बढ़ा सकते हैं? आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लेंथ कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड। जरा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद करिए, मैंने बॉक्स में बंद करवाया था, किसी को याद है क्या था फॉर्मूला? आई रो अपॉन ए, यही था पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, यही था। इसमें हमने बोला था कि करंट की वैल्यू को कैसा रखेंगे हम? पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट रखेंगे। तो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान करंट कांस्टेंट है, लेकिन अब उसमें एक सर्किट में आपको याद होगा एक ऊपर रियोस्टेट लगा था रियोस्टेट। इस के की वैल्यू को कम करना है, तो कैसे कम हो सकती है? अगर मैं करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर दूं, अगर करंट डिक्रीज करेगी तो के भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है समझने के लिए। वैसे तो आप आंसर याद कर लेंगे, अभी 2 मिनट में बता रहा हूं कैसे। करंट डिक्रीज करनी है तभी के डिक्रीज होगा। अब करंट डिक्रीज कैसे होगी? जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हमने जो रियोस्टेट यूज किया था उससे हम रेजिस्टेंस को कैसा कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। उससे हम क्या कर लेंगे? रेजिस्टेंस को बढ़ा लेंगे। तो सेकेंड पॉइंट बनने जा रहा है बाय डिक्रीजिंग दी करंट इन दी सर्किट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? रियोस्टेट। अब ये मत कहना आप कि सर करंट तो कांस्टेंट रखनी थी, आपने कम कर दी। करंट हम कब कांस्टेंट रखनी है? पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, हम तब नहीं बदलेंगे। लेकिन अभी हमने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही क्या कर ली है? करंट कम कर ली है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। तो अब करंट कैसी हो गई है? कम हो गई है। करंट कम हो गई है हमारे पास, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो गया, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया तो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे? आपके सामने दोनों आंसर लिखे हैं, छाप लीजिएगा। याद क्या करते हैं? बस एक बात याद रखते हैं बच्चे कि सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है बाय डिक्रीजिंग दी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे घटाया जा सकता है? 2 तरीकों से। कौन कौन से? पहला तरीका है लेंथ बढ़ा दो, दूसरा तरीका है करंट कम कर दो। करंट कैसे कम करते हैं? रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ाकर। दैट्स इट, इतना सा टॉपिक है याद करने के लिए। लेकिन अगर कोई पूछ दे तो डिटेल में पता भी होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना बता दिया आपको। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। आई थिंक पिछला आप रिवाइज करके आए हैं। न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर मैंने वही मार्कर उठा लिया। एक सर्किट दिया गया है आपको, बहुत ध्यान से देखना। एक सर्किट दिख रहा है आपको, ये 2 सेल हैं E1 E2 E1 E2। अब सर्किट में कुछ डाटा गिवन है, डायग्राम में ही डाटा गिवन है। ये वाली लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक दी गई है 300 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ ये रहा है, पहला पार्ट है फाइंड। अच्छा आप पूछेंगे ये लेंथ दी किसकी गई है?
जब इस तरीके से गए, यहां पर ये एक जॉकी, आप समझ जाते हो ये जॉकी लगी है, तो एक पॉइंट मान लिया मैंने P और एक मान लिया Q। P एंड Q आर दी नल पॉइंट्स, पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में, P एंड Q आर दी नल पॉइंट्स। P और Q क्या है, नल पॉइंट्स हैं। किस केस में, दोनों अपने अपने केसेस में। P किस केस में है, जब इस तरीके की बात है, Q किस में है, इस सर्किट के लिए है, नल पॉइंट्स हैं। फाइंड क्या करना है, रेशियो E1 अपॉन E2, एक तो ये बात फाइंड करनी है। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड दी बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे तो। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर मिलते हैं, बहुत अक्सर मिलते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड का। चलिए, तो इसमें आपको एक बात तो दिख रही होगी कि दो सेल्स लगे हैं, एक E1, मैंने दोनों ही जगह E1 लिख दिया है, एक E1 एक E2। एक बार ये लगे हैं सेल, एक बार ये लगे हैं। इस केस में जब मैं देख रहा हूं तो बैलेंसिंग लेंथ आई है 60 सेंटीमीटर और इस केस में आई है 300 सेंटीमीटर। क्या हमें एक बात पता है कि हमने एक सर्किट पढ़ाते से पहले पढ़ चुके हैं, कल का आपको याद होगा, कि अगर मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को देखूं तो इसका जो पोटेंशियल है इन दोनों का, वो किसके इक्वल हो, किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यही बात पता है। और यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी लेंथ के, यही बात है ना। चलिए, तो मैं बात करूंगा, जरा ध्यान से देखना आप, ये दो सेल लगे हैं E1 और E2, क्या दोनों सीरीज में लगे हैं, बैक टू बैक। और हमने बताया था इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दोनों का कितना होगा जब सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो। जब सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हो तो क्या होता है, E1 माइनस E2। तो क्या बन जाएगा, E1 माइनस E2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी लेंथ के, यानी कि 60 के, यही बात थी। अब आपको यह भी याद होगा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता था, एक कांस्टेंट k, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं E1 माइनस E2 किसके इक्वल है, k इंटू 60 के। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड की बात करेंगे तो इस बार क्या अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड है, तो ये बन गया E1 प्लस E2 किसके इक्वल, k इंटू इसकी लेंथ कितनी है, 300, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट सर्किट की कहानी हो गई, ये सेकंड सर्किट की कहानी हो गई। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या हम, जरा जल्दी से सॉल्व कर लेना, दोनों को कर सकते हैं ना। जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो E2 से E2 खत्म, 2E1 इज इक्वल टू, ये जुड़ जाएंगे क्या, ये 360 हो गया है, दिख रहा है ना, k इंटू 360। तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से डिवाइड हो गया, k इंटू 180। देख लेना हमने कैलकुलेशन ठीक करी है कि नहीं करी है, बिल्कुल ठीक करी होगी, इतनी बुरी भी नहीं है कैलकुलेशन। अब जरा बात कर लेते हैं, E1 की वैल्यू निकल आई, क्या E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। E1 की पता है कितनी है, 180 के, E2 की निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड E2 इज इक्वल टू 300 के, ये रहा, E1 उधर गया तो 180 कट गया, 300 में से 180 गया तो कितना बचा, क्या 120 बचा, 120 के, अरे जोड़ लेना, 20 और 100, 120। तो रेशियो निकालना था E1 और E2 का, तो रेशियो कितना आया, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 180 अपॉन k इंटू 120। चाहे के इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, बात एक ही है ना। काट दीजिएगा, k से k खत्म, 6 से 3 और 6 से 2, कितना रेशियो आ गया है, 3:2 का रेशियो आ गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना था कि ये वाली जो ईएमएफ है, या अब ईएमएफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, पोटेंशियल, दोनों बातें बोल देता हूँ, कभी पोटेंशियल कभी ईएमएफ।
बिकॉज सर्किट में क्या नहीं है, नल पॉइंट है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इसका ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल एक ही बात होगी। तो चाहे ईएमएफ बोले तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी लेंथ के। ईएमएफ E1 माइनस E2 क्यों होगा, बिकॉज सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड थे। क्लियर है, यहां पर अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड है तो E1 प्लस E2। बस इतनी ही कहानी इसमें सिखाने वाली थी, बाकी का तो बस आपने कर देना। अब सेकेंड पार्ट कुछ कह रहा है, उसके लिए कुछ जगह चाहिए होगी हमें, हटा दे थोड़ा बहुत, ये इतना लाइन हटा। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1। अब E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है, केवल E1 के लिए कह रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है अगर मैं इसमें सिर्फ एक सेल लगाऊं E1 अकेला, थर्ड कंडीशन हो गई, अगर मैं अकेला E1 लगाऊंगा तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां मिलेगा मुझे, ये वो हमसे जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं थर्ड सेकेंड क्वेश्चन के पार्ट के लिए, लेट बैलेंसिंग लेंथ इज कितनी, स्मॉल एल। बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, स्मॉल एल होगी, मान लिया हमने ये। तो अगर स्मॉल एल लेंथ होगी तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये ईएमएफ E1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस एल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। E1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल लेंथ के प्रोपोर्शनल। ये बात है, कुछ जुड़ रही है, ये बात हमें रट गई है कि ये ईएमएफ लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। E1 इज इक्वल टू K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इक्वल लगा दिया, प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट आया। अब E1 की वैल्यू क्या मैं निकाल चुका था, कितनी आई थी, 180 K आई थी। कितनी आई थी, K इंटू 180 इज इक्वल टू K इंटू L। K से K समाप्त हो गया तो L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, L की वैल्यू आ गई 180 सेंटीमीटर। दिख गई ये लाइन। क्या आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास ही करने के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कर पाएंगे। हटा दे रहा हूं, एक और करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन टाइप अलग है। क्वेश्चन लिखिएगा आप, अब हम भी लिखते हैं, आप भी लिखिए साथ साथ। ए पोटेंशियोमीटर वायर, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर has a resistance of 15 ohm, has a resistance of 50, यानी कि जो AB जो वायर हम यूज करते थे उसकी लेंथ कितनी दी गई है, 100 सेंटीमीटर, और उसकी खुद की रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, कितनी दी गई है, 15 ओम। is connected with a driving circuit, is connected with a ड्राइविंग, ये तो बात आपको जोड़ती जा रही है ना। ड्राइविंग सर्किट क्या था पता है, ड्राइविंग सर्किट which has a battery of 5 volt and a resistance of 5 ohm and has a resistance of 5 ohm। इतनी बातें सुन ली हैं। आगे कह रहे हैं find the EMF of a cell for which balancing length
for which balancing length is 60 centimeter, for which balancing length is 60 centimeter। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमारा बेस बनाएगा ये आगे के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से तैयार हो सकते हैं हम लोगों के। देखिएगा, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन ढंग से। क्या कह रहे हैं, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, 15 ओम दी गई है। ये रहा एक वायर, पोटेंशियोमीटर का वायर जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पिछले वाले क्वेश्चन से भी हमें सीखने को मिला, हमारी मेमोरी स्ट्रांग हुई कि ईएमएफ जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी से ही हमने अब तक किया था, कांस्टेंट नहीं लगाया था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने कांस्टेंट के लगाना भी सीखा, तो हमारे दिमाग में एक बात सीख ली है अब कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है के, और वो कांस्टेंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो हमारे दिमाग में एक एक बातें बिल्ड होती जाती हैं। इससे कुछ और बिल्ड होगा। ये एक वायर है, ए बी 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और क्या कहा गया, इसको एक ड्राइविंग सर्किट से कनेक्ट किया गया। ड्राइविंग सर्किट से कनेक्ट किया गया जिसमें सेल कितना है, सेल कितना है, 5 वोल्ट का सेल है, और 5 ओम की ही रेजिस्टेंस। आपको याद होगा यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा करता था, तो वो वहां से रेजिस्टेंस कितनी सेलेक्ट की गई है, 5 ओम। ये ड्राइविंग सर्किट हो गया, दिख गया आपको इतना। अब ड्राइविंग सर्किट मिल गया है हमें, तो अब हमसे वो पूछ रहे हैं फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल फॉर विच बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। तो अब जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना होता था वो कहां लगाते थे, वो भी आपको पता होगा, यहां लगाते थे, लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये रहा मान लिया उसका बैलेंसिंग पॉइंट। कितनी लेंथ दी गई है, 60 सेंटीमीटर। यही बात हो गई। अब ये मान लिया ईएमएफ कितना है, ई है। तो अब आप इतनी बात तो सीख गए हैं कि ई किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस लेंथ के। ये बात तुम नहीं भूलना, कोई भूल गया तो फिर वो गधा है, फिर बिल्कुल ही निरामूर्ख है अगर वो ये बात भी नहीं याद रख पाया कि ई किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस 60 सेंटीमीटर के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात याद हो गई। तो हमने क्या बोला, ई इज प्रोपोर्शनल टू 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर तो मैंने अभी बताया था प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो ई किसके इक्वल, के इंटू 60। यहां पर के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अगर मुझे ई की वैल्यू निकालनी है तो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी होगी। अब यहीं से शुरू होता है एक नई बात सीखने का तरीका। लेट इट बी इक्वेशन नंबर। आपको हमारा के मिल गया, हमने यहां से शुरुआत कर ली, अब के पे फंस गए आगे, अब के निकाल लेंगे। अब के निकालने का मतलब क्या है, के का मतलब हिंदी में समझिएगा क्या था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। के का मतलब क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसकी 1 यूनिट लेंथ का कितना पोटेंशियल है, तो 1 यूनिट लेंथ का तो हम पोटेंशियल तब निकालेंगे जब पूरी लेंथ का पोटेंशियल पता हो। यही बात है। तो इस पूरे ए बी का पोटेंशियल मुझे निकालना है। मैं उल्टा चल के दिखा रहा हूं कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे मतलब वैसे भूत वाला नहीं चल रहा हूं। चलिए यहां पर दिख रहा होगा थोड़ी देर। अगर मैं बोलूं करंट जो है पोटेंशियोमीटर वायर में कितनी है, आई। इफ, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, करंट इन वायर इज आई, देन इस पूरे वायर में कितनी करंट बोली मैंने, आई है। अगर आई करंट है, अच्छा ये बातें सब कब चल रही हैं, जब हम अभी सिर्फ प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये सब केवल क्या निकालने की कोशिश हो रही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की। तो अभी के लिए हमारे लिए ये सब प्रेजेंट ही नहीं है, अभी के लिए ये सब हमारे लिए कैसा है, बिल्कुल एब्सेंट है। तो मैंने क्या बोला, ए बी वायर में करंट कितनी मान ली है, आई मान ली है, देन पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। यही होगा। आर क्या मुझे इस वायर की पता है, नहीं पता है, गिवन है मुझे, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। रेजिस्टेंस पता है, क्या सिर्फ करंट निकालनी बची है,
क्या सिर्फ करंट निकालनी बची है? तो करंट की बात मैं अगर करूं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है। इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस याद रखना कितनी है, 10 ओम है, यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस टोटल। तो क्या मैं क्वेश्चन का कुछ पार्ट यहां से मिटा दूं, क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए अभी। सब आपने नोट कर लिया है दिमाग में, सब यहां पर बन गया है, कुछ नहीं बचा है जिसकी हमें जरूरत है। जरा देखना, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू करंट इस प्राइमरी सर्किट में कितनी होगी। मैंने बताया था ये प्राइमरी सर्किट है, अगर प्राइमरी यानी कि ड्राइविंग सर्किट, तो I की वैल्यू होती है, आपको शायद याद हो किसी सर्किट में, E अपॉन R इक्विवेलेंट। या आपको ऐसे ना याद रहे तो R प्लस R, ये तो याद रहता है। जरा देख लेना E की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। R की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला लिख दूं, फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है। R की वैल्यू कितनी, ये रहा वायर कितना है, 10 ओम का है, प्लस ये वाली रेजिस्टेंस भी कितनी है, 5 ओम है, यही थी। अरे R इक्विवेलेंट 10 और 5 15 हो गई है, तो कितनी हो गई, 5/15। ये तो क्या बना, I इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 15 ओम लिखी हुई थी, 15 नहीं है, 10 ही ओम है बेटा, ये लिखी है 10 ओम। तो कितना बन गया, 5/15 इंटू 10, ये पोटेंशियल आ गया, 5/15 इंटू 10, काट दीजिएगा, 10/3 वोल्ट आ गया। किसके अक्रॉस, इस पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया है। पूरे वायर के अक्रॉस कितने वोल्ट का है, 10.3 वोल्ट का पूरा वायर। अब पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो K की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा V अपॉन L। डेल्टा V मतलब 10/3 इंटू लेंथ कितनी है वायर की, 100 सेंटीमीटर। तो क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 1/30, यही बचा, 1/30 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये K की वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया हमने, तो E की वैल्यू क्या हो गई, K की जगह कितना रख दिया, 1/30 इंटू 60, 2 वोल्ट। कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। ईएमएफ कितना आ गया इसका, 2 वोल्ट आ गया। तो 2 वोल्ट आ गया हमारे पास। ये तरीका समझे आपको, बस क्या करना था, इस K की वैल्यू निकालनी थी। K की वैल्यू का मतलब हुआ पूरे वायर का पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पूरे वायर का पोटेंशियल कितना हुआ, I इंटू आर। I इंटू आर में करंट कितनी हुई, ये रहा I इक्वल्स टू E अपॉन आर प्लस आर। वैल्यू रख दी है, सॉल्व कर लिया है और आंसर निकल आया है। क्या इस तरीके का एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए बनता है आपके लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। हटा रहा हूं सब। अब मैं इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखूंगा रामायण वाली, अब मैं सिर्फ डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको, आपको क्वेश्चन करना होगा। ये है 5 ओम का, यहां नहीं लिख रहे हैं। ए बी की रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम। ये रेजिस्टेंस है 15 ओम। वन 1.2 वोल्ट, 0.3 ओम। वन 1.2 ओम। ये 1.5 वोल्ट लिखा है।
ए बी की रेजिस्टेंस कितनी दी गई थी हमारे पास 5 वोल्ट, बैटरी भी है 5 वोल्ट की। क्लियर है इतनी बात? फाइंड बैलेंसिंग लेंथ एपी। एपी जो बैलेंसिंग लेंथ है ये आपको फाइंड करनी है। कुछ बात समझ गए? एक और बात गिवन है, ए बी वायर की लेंथ नहीं दी है मैंने। ए बी की जो लेंथ है वो दे दी गई है, मान लीजिएगा 400 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 400 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात? ये क्वेश्चन आपको करना है, अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर कमेंट करना है, ये आपका होमवर्क रहा। चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, देखते हैं।